राम रहमानपुर गांव सालों से गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल था। इस गांव में हिंदुओं और मुस्लिमों की आबादी तकरीबन बराबर थी। मंदिर मस्जिद आसपास थे। होली, दिवाली, दशहरा और ईद बकरीद सब मिलजुल कर मनाते थे। राम रहमानपुर गांव में दो जमींदारों की हवेलियां आमने सामने थी। दोनों जमींदारों की हैसियत बराबर थी और आसपास के गाँव में बड़ी इज्जत थी। दोनों परिवारों में कई पीढ़ियों से अच्छे संबंध बने हुए थे। त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना, सुख दुख में हमेशा बराबर की साझेदारी रहती थी। ब्रजनंदन लाल की इकलौती बेटी थी जिसका नाम पुष्पा था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण थे। जो भी उसे देखता ही रह जाता था। उसकी उम्र नादान थी। रस्सी कूदना, पिट्ठू खेलना उसके शौक थे। गांव के बड़े झूले पर ऊंची ऊंची पेंगे लेने के लिए वह मशहूर थी। शौकत अली के इकलौते बेटे का नाम जावेद था। लड़कों की खूबसूरती की वह एक मिसाल था। बड़ों की इज्जत करना और सबसे अदब से बात करना उसके खून में था। जावेद के चेहरे पर अभी दाढ़ी मूंछों का निशान तक नहीं था। जावेद को क्रिकेट खेलने और पतंगबाजी करने का बहुत शौक था। जब कभी जावेद की गेंद या पतंग कटकर ब्रजनंदन लाल की हवेली में चली जाती थी तो वह बिना झिझक तोड़कर हवेली में चला जाता और अपनी पतंग या गेंद ढूंढकर ले आता। पुष्पा कभी कभी जावेद को चिढ़ाने के लिए गेंद या पतंग को छिपा देती थी। दोनों में खूब कहासुनी भी होती थी। आखिर में काफी मिन्नत के बाद ही जावेद को उसकी गेंद या पतंग वापस मिल पाती थी। ये अल्हड़पन कुछ समय तक चलता रहा। बड़े बुजुर्गों को इस खिलवाड़ पर कोई ऐतराज भी नहीं था। समय तो किसी के रोकने से रुकता नहीं। पुष्पा अब सयानी हो चली थी और जावेद के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगी थी। अब जावेद गेंद या पतंग लेने हवेली के अंदर नहीं जाता था बल्कि हवेली के बाहर से ही आवाज देता था। पुष्पा भी अब बिना झगड़ा किए नजर झुकाकर गेंद या पतंग को वापस कर देती थी। ये झुकी नजर कब उठी और जावेद के दिल में उतर गई किसी को पता ही नहीं चला। अब जावेद और पुष्पा दिल में एक दूसरे को चाहने लगे थे। उन्हें अल्हड़ जवानी का प्यार हो गया था। कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। गाँव में दोनों के प्यार की बातें होने लगी थी और बात बड़े बुजुर्गों तक पहुंची। मामला गाँव के दो इज्जतदार घरानों का था, इसलिए इससे पहले कि मामला तूल पकड़े जावेद को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। यह सोचा गया कि वक्त के साथ इस अल्हड़ प्यार का बुखार भी उतर जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। जावेद पर पुष्पा के प्यार का रंग पक्का हो गया था। वह सबसे छिपकर रात के अंधेरे में पुष्पा से मिलने आने लगा। लुका छिपी का यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। उसकी रासलीला की चर्चा आसपास के गाँव में भी होने लगी। आसपास के गाँव की महापंचायत बुलाई गई और यह फैसला लिया गया कि गाँव में अमन चैन और धार्मिक भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों को उनकी हवेलियों में नजरबंद कर दिया जाए। ब्रजनंदन लाल और शौकत अली को हिदायत दी गई कि बच्चों पर कड़ी नजर रखे ताकि यह बात अब आगे न बढ़ने पाए। कड़ी सिक्योरिटी के लिए दोनों हवेलियों पर बंदूकधारी पहरेदार तैनात कर दिए गए। अब पुष्पा और जावेद अपनी ही हवेलियों में अपने ही परिवार वालों की कैद में थे। कई दिन गुजर गए। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया था। आखिरकार दोनों की माओ का हित अपने बच्चों की हालत देखकर पसीज गया। उन्होंने जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर घर के बड़े बुजुर्गों की नजर बचाकर गाँव से दूर शहर में घर बसाने के लिए अपने बच्चों को कैद से आजाद कर दिया। रात के अंधेरे में दोनों अपनी हवेलियों से बाहर निकलकर भागने लगे। ब्रजनंदन लाल और शौकत अली तनाव के कारण अपनी हवेलियों की छतों पर आधी रात बीतने के बाद भी टहल रहे थे। उन दोनों को रात के अंधेरे में दो साए भागते दिखाई दिए। उन्हें चोर समझकर दोनों जोर से चिल्लाए, पर वे दोनों साए और तेजी से भागने लगे। ब्रजनंदन लाल और शौकत अली ने बिना देर किए चिल्लाते हुए आदेश दे दिया, पहरेदारों गोली चलाओ। गोलियां चल गई और दो चीखें एक साथ सुनाई पड़ी और फिर सन्नाटा सा छा गया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पुष्पा और जावेद एक दूसरे का हाथ पकड़े गोलियों से भींधे पड़े थे। ताजा खून उनके शरीर से निकलकर एक नई प्रेम कहानी लिख रहा था। आनंद फानन में यह खबर दोनों हवेलियों तक पहुंच गई। पुष्पा और जावेद की मां दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। अपने जिगर के टुकड़ों को इस हाल में देखकर वे दोनों बेहोश हो गई। होश में आने पर वे रो रो कर बोली, अपने जिगर के टुकड़ों का यह हाल देखकर अब हमें भी मौत ही चाहिए। ऐसा कहकर उन दोनों ने पास खड़े पहरेदारों से बंदूक छीनकर अपनी छाती में गोली मार ली। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई उनको रोक भी नहीं पाया। यह खबर आग की तरह आसपास के गाँव में पहुंच गई। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सवेरा हुआ, पुलिस आई और पंचनामा किया गया। एक हवेली से दो जनाजे और दूसरी हवेली से दो अर्थियां निकली और उनके पीछे हजारों की तादाद में भीड़। अंतिम संस्कार के बाद दोनों परिवार वापस लौट आए। दोनों हवेलियों के चिराग गुल हो चुके थे। अब ब्रजनंदन लाल और शौकत अली की जिंदगी में बच्चों की यादों में गुल गुल कर मरना ही बाकी बचा था। ब्रजनंदन लाल और शौकत अली की निगाहें अचानक एक दूसरे से मिली। दोनों एक जगह ठिठक कर कुछ देर तक देखते रहे, फिर अचानक दौड़कर एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। गहरा दुख अपनों से मिलकर रोने से ही हल्का होता है। बरसों का आपस का भाईचारा कब तक उन्हें दूर रख सकता था। शायद दोनों को एहसास हो गया कि पुरानी पीढ़ी की सोच में बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।